अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हवां कृपा कटाक्ष भाजनम्। जय श्री राम सभी को। कैसे हैं सभी? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। कैसे हैं सभी? आप कहां से जुड़े हैं? क्या मेरी आवाज आप सभी को प्रॉपरली सुनाई दे रही है? फटाफट से अपना कैमरा ऑन करेंगे सो दैट मुझे भी समझ में आए कि हम पढ़ रहे हैं, किसके साथ पढ़ रहे हैं, कहां कहां से हैं, जरूर बताएं। कैलकटा, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, भरतपुर, बैंगलोर, जयपुर, मेरठ, ओके, बैंगलोर, हैदराबाद, झारखंड, ओके। तो क्या आप आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हैं? फटाफट बताइए, क्या आप आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हैं? यस यस, एक्साइटेड, हाँ, यस यस, ओके। मुझे ना कैमरे ऑफ दिख रहे हैं, मुझे कैमरे ऑन दिख ही नहीं रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसको पढ़ा रही हूं। अगर आप ये 3 दिन डेडिकेशन के साथ जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूं, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो विश्वास मानिए थर्ड डे आप यहां से बहुत सारी नॉलेज लेकर जाएंगे और वो नॉलेज आपकी लाइफ में जहां पर भी प्लस माइनस होगा, आपको वो मदद करने वाली है। तो उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती हूं कि आपके हाथ में पेन एंड नोटबुक होनी चाहिए सो दैट जो भी मैं आपको दे रही हूं, जो भी मैं आपको नॉलेज दे रही हूं, वो आप लिख सकें और उसके प्रॉपर नोट्स बना सकें। क्या आप तैयार हैं पेन और नोटबुक के साथ? आर यू रेडी? नहीं दिख रही मुझे किसी की भी नोटबुक पेन, नहीं दिख रही। शो मी, कहाँ है? ओके, गुड, वेरी गुड आशीष जी, वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड रंजना जी, हैप्पी टू सी, ग्रेट। निखिल जी, वेरी गुड। सुरेश सर, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स का? हितेश जी, वेरी गुड। तो आप सभी न्यू लर्निंग के लिए तैयार हैं। जब भी हम कोई ब्यूटीफुल साइंस स्टार्ट करते हैं, टैप करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूं अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने एंसेस्टर्स, जिसको भी आप ध्याते हैं, उनका स्मरण करिए और उन्हें याद कर कर आप जिस भी मकसद के साथ इस क्लास में बैठे हैं, उनको याद करके ये अरदास लगाइए कि ये 3 दिन में मैं जो भी ज्ञान अर्जित करूं, वो ज्ञान मेरे जीवन में एक नए भविष्य की शुरुआत करे। प्रार्थना करेंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले पामिस्ट्री पढ़ रखी है, या ऐसा भी हो सकता है जो पामिस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट हैं। मैं आपके ज्ञान को नमन करती हूं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी को लगता है कि मेरा जो ज्ञान है वही सही है और जो बाकी ज्ञान है वो गलत है। हमेशा ध्यान रखिए, सिक्के को देखने के 2 पहलू होते हैं। हो सकता है जो आपने पढ़ा हो आपके नजरिए से वो सही हो, लेकिन ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। ज्ञान इतना है कि जो चीज आपको आपके एंगल से 6 दिख रही है, वही चीज सामने वाले को 9 दिख रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ऐसे है, तो धैर्य पूर्वक मेरी बात सुने, समझें, आपको उसका लॉजिक, रीजन
यही क्लास में मिलने वाला है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। रेडी है ना आप सब? थम्स अप दिखाइए मुझे। यस मैम, हम रेडी हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है 3 डेज की, ये ऐसी क्लास नहीं है कि बस आए, स्टोरी बताई और हो गया। मैं आपको जेन्युइनली नॉलेज देने के लिए आई हूं, और मुझे पता है कि थर्ड डे आप ही लोगों में से बैठकर कोई ना कोई टेस्टिमोनी दे रहा होगा कि मैम वास्तव में 3 डेज में हमने बहुत सारी नई लर्निंग करी और हमें बहुत सारी चीजों के बारे में समझ में आया। तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। क्या सभी को प्रेजेंटेशन विजिबल है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। क्या आप सभी को प्रेजेंटेशन क्लियर है, विजिबल है? ओके, डन। अच्छा, तो आज हम यहाँ पर क्या सीखने के लिए आए हैं? क्या आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे? आज आप क्या टॉपिक ऑकल्ट का सीखने के लिए आए हैं? नो रिप्लाई। तपन जी, वेरी गुड। सिर्फ तपन जी को मालूम है कि आज हम पामिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हैं। वेरी गुड निखिल जी, वेरी गुड रमन जी, वेरी गुड हितेश जी। ठीक है, पाम पढ़ने के लिए आए हैं, पामिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हैं। तो मेरा नाम मेघा कंसल है। यहाँ पर मैं अपना छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मेघा कंसल है। मैं पिछले 10-12 सालों से ऑकल्ट के फील्ड में काम कर रही हूँ, और आज की डेट में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ ऑकल्ट के फील्ड में। और वो स्टूडेंट्स आज की डेट में खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि आज की डेट में वो इंडिपेंडेंट हैं और साथ ही साथ लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी बटोर रहे हैं ऑकल्ट के फील्ड में काम करके। बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मुझे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, मेरे काम को सराहाया भी गया है। ये यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिम्स है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ऑकल्ट के फील्ड में। और अकल्ट की ब्यूटीफुल जर्नी अब आपके जीवन में आ रही है, आपके जीवन को बदलने के लिए। हमारे ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑल ओवर इंडिया सेशंस होते रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर मैं आप सभी को अपनी एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगी। आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम ये जो पामिस्ट्री है आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितना टाइम हो गया पामिस्ट्री प्रैक्टिस करते करते? तो जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 5-6 ईयर्स ओल्ड थी, तो मैं लोगों का हाथ देखकर प्रिडिक्शन किया करती थी कि आपके साथ ये घटित होने वाला है, आपके साथ ये घटित होने वाला है। तो जब कोई छोटा बच्चा आपको इस तरीके की कोई चीज बताता है तो कई बार हम उस पर विश्वास नहीं करते और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, लोग इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन जब वो इवेंट उनके साथ घटित हो जाता था तो वो ढूंढते हुए आते थे कि वो बच्ची कहाँ है जिसने हमें ऐसा ऐसा बोला था और हमारे साथ वैसा वैसा घटित हो गया है। मैंने पामिस्ट्री के बेस पर बचपन में ही ऐसी बहुत सारी प्रिडिक्शंस की थी कि शादी नहीं टिकेगी, या शादी लव मैरिज होगी, या इस एज में आपको ये एक्सीडेंट होगा, या इस एज में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। वो सारी की सारी घटनाएं सत्य हुई और लोगों के साथ वैसा हुआ। और जब वही लोग मेरे पास वापस आते थे पूछने के लिए तो मेरी मम्मा मना कर देती थी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी बच्ची थी। एंड उस टाइम पे मम्मी को लगता था कि नहीं, ये सही समय नहीं है। राइट। तो यहाँ पर ये जो मेरा ज्ञान है, ये अगर मैं कहूं कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं तो ये गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज्ञान पास्ट लाइफ से मैं अपने साथ लेकर आई हूं, जिसे मैं लर्न कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ और लोगों को ट्रेंड कर रही हूँ। तो उस ज्ञान में से थोड़ा सा ज्ञान मैं इन 3 दिन के अंदर आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगी। और परमात्मा से यही कृपा करूंगी कि आप लोग जिस भी अपने मन में जो भी थॉट लेकर, पॉजिटिव थॉट लेकर इस क्लास में बैठे हैं,
कि आपको इस प्रॉब्लम की रेमेडी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आशा करूंगी कि आप इस क्लास से जरूर लेकर जाएंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पामिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में। आपके मन में ख्याल आएगा, मैम हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बड़ी बेवफा, रात को याद करी सुबह को सफा। देखिए, जब हम किसी ज्ञान को पढ़ने के लिए जाते हैं और अगर हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होता है, तो हमें उसे पढ़ने में और समझने में हमारी जो जिज्ञासा होती है वो और थोड़ी बढ़ जाती है, और हम उसे बहुत ब्यूटीफुली समझने की कोशिश करते हैं। तो यही जो पामिस्ट्री का ज्ञान है, पामिस्ट्री का ज्ञान भगवान शिव ने समुद्र ऋषि को दिया था, और समुद्र ऋषि ने इस ज्ञान को कंपाइल किया था। ये जो हम आज हस्त विज्ञान हस्त रेखा पढ़ रहे हैं, ये समुद्र शास्त्र का अंग है। समुद्र शास्त्र के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें से एक होता है लक्षण, एक होता है शगुन, और एक होता है हस्त रेखा। कहने को तो इसका नाम हस्त रेखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ हस्त की रेखाओं को नहीं पढ़ते हम हस्त के अंदर बनने वाले चिन्हों को, हमारे पर्वतों को, हमारे हाथ में हमारे नखूनों की शेप को, हमारे हाथ की शेप को, हमारे पाम के रंग को, हमारे नखूनों के रंग को, नेल्स की शेप को, हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पढ़कर प्रिडिक्शंस देते हैं, और लोगों को आने वाली जो गलत चीजें हैं उसके लिए अवेयर करते हैं। तो ये जो विज्ञान है, हमेशा आप ध्यान रखिए, ऑकल्ट साइंस का कभी कोई अंत नहीं है। जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन इस ज्ञान की विद्या को अर्पण करते करते ये ज्ञान कभी भी समेटे में नहीं आएगा। तो ये ज्ञान बहुत ही अपने आप में विशाल है, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं इन 3 दिनों में आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे भविष्य पुराण और ये गरुण पुराण, उसके अंदर भी वर्णन आता है कि समुद्र ने ऐसा कहा, समुद्र ने वैसा कहा। तो यहाँ पर जो समुद्र के बारे में कहा गया है, वो समुद्र ऋषि के बारे में कहा गया है, कि समुद्र ऋषि ने ऐसा कहा कि अगर हाथ में ये चिन्ह दिखता है तो ऐसा होता है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि ये जो हमारी हस्तरेखा का विज्ञान है, ये हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंदर भी इसका वर्णन आता है। तो हम सभी जानते हैं ऋग्वेद हमारा कितना प्राचीन है। इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म, ये इनके जो ग्रंथ हैं, इसके अंदर भी पामिस्ट्री का वर्णन आता है। तो ये जो पामिस्ट्री की विद्या है, कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है। पामिस्ट्री का जो इस्तेमाल है, भारत के अंदर और चाइना के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता था। चाइना के अंदर इसके ऊपर बहुत काम हुआ, इनफैक्ट भारत के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। एक कीरो नाम के ऋषि थे, जिन्होंने और ऋषियों के साथ मिलकर इस विज्ञान के ऊपर चर्चा की, इस विज्ञान के ऊपर रिसर्च करी, और उन्होंने अपनी 2 बुक्स भी लॉन्च करी। पहली बुक का नाम है लैंग्वेज ऑफ द हैंड, सेकेंड बुक का नाम है यू एंड योर हैंड। इन बुक्स के बेसिस पे मार्केट में बहुत सारी बुक्स आई, जिनका जो बेस था वो यही था। तो पामिस्ट्री पढ़ना बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही सटीक होता है। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, हमें बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है, ये ऐसा, ये वैसा, ये उच्च का है, ये नीच का है, ये दिग्बली है, इसकी इतनी डिग्री है, इसमें ये बल है, उसमें वो बल है। लेकिन पामिस्ट्री में ऐसा कोई लोचा होता ही नहीं है। पामिस्ट्री में हम पाम को रीड करते हैं, रेखाओं को पढ़ते हैं, माउंट को पढ़ते हैं, और हम इतना क्विकली प्रिडिक्शन दे पाते हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि मैम ये इतना सिंपल है, ये इतना इजी है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने पामिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में समझा। अब यहां पर हम बात करेंगे, पामिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं, हस्त विज्ञान को जब भी हम पढ़ते हैं,
ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माउंट, लाइंस, सिंबल्स, शेप ऑफ अ हैंड, कलर ऑफ अ हैंड, नेल्स, फिंगर डिटेल्स। तो जब हम इन सारी चीजों को सम करके पढ़ते हैं तब हम अपनी बैंग ऑन प्रिडिक्शन दे पाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब यहां पर आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्लैनेट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हमारे पाम के अंदर कहां कहां पर कौन कौन से प्लैनेट्स विराजमान होते हैं। मैम आप क्या बोल रहे हो, प्लैनेट्स तो गैलेक्सी में होते हैं। हाँ जी, प्लैनेट्स गैलेक्सी में भी होते हैं, बट यही प्लैनेट्स आपके पाम के अंदर भी विराजमान होते हैं। तो हम पामिस्ट्री पढ़ते हैं या जब भी कोई ऑकल्ट साइंस पढ़ते हैं तो हम 9 प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, तो 9 प्लैनेट्स के अंदर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो वही है सन, मून, वीनस, जुपिटर, मर्करी, मार्स, सैटर्न एंड लास्ट इज राहु केतु, जिसकी महिमा तो हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं हम सब उनसे डरे भी रहते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं, राइट। अब हम सबसे पहले सन के बारे में बात करेंगे। सन क्या है? आपकी आत्मा है। सन क्या है? राजा है। सबसे पहले अपने फादर के बारे में सोचिए, अपने पिता के बारे में सोचिए। सारिका जी प्लीज खुद को अनम्यूट करिए। सारिका सिंह प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो अच्छा मुझे मैम। बताइए, हेलो कैसे हैं? ठीक हूँ मैम। ओके, तो सारिका जी मुझे ये बताइए, जो हमारे फादर होते हैं, जो हमारे पिता होते हैं, उनके अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर या एट्रीब्यूट होता है जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? वो घर के अंदर ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं जो बहुत और इंपॉर्टेंट होता है? पूरे घर की कमांड उनके हाथ में होती है। उनकी वेरी एक गुड, आवाज में सब दौड़ पड़ते वेरी गुड। हैं। जो उन्होंने कह दिया वही होता है। तो ओके, बोल तो सुन हम मतलब कह सब सकते उन्हीं का हैं, चलता है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि वो अथॉरिटेटिव हैं। या हम कह सकते हैं करेक्ट। कि वो हमारे घर को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। कह सकते हैं ना? ठीक है, बिल्कुल तो मैम। इसी तरीके से जो सन के पास ऊर्जा है वो हमारे सन पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। और पिता के अंदर क्या क्या कैरेक्टर हैं? अथॉरिटी, पावर, लीडरशिप। अभी हम एक एक प्लैनेट को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मून के बारे में। अपनी माता को देखिए, 2 सेकंड के लिए उनके बारे में विचार करिए। आपको आपकी मदर के अंदर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है या एट्रीब्यूट है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? रंजना जी अनम्यूट करिए। आ, माता जी के अंदर बहुत शीतलता देखने मिलती है। ओके, केयर लव ओके, वो देखने मिलता है। वेरी गुड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो चंद्रमा प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं केयरिंग दे रहा है, नर्चरिंग दे रहा है, हेल्पिंग दे रहा है। ये सारी एनर्जी हमें मून से मिल रही है। तो मून प्लैनेट हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी जो प्लेनेट होता है वो अपनी सिस्टर को देखिए, अपनी बहन को देखिए। है चटर बॉक्स, हमेशा चट 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 बात करते रहना, है ना? मरकरी है ना? मरकरी के अंदर यही एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम एक एक प्लैनेट को पढ़ेंगे, एक एक प्लैनेट को समझेंगे, और तब हमें ये समझ में आएगा कि कौन सा प्लैनेट किस माउंट पर यहाँ पे विराजमान है, और जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें किस तरीके से हेल्प होती है और मदद मिलती है। ठीक है, चलिए। वेरी गुड तपन जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, ये जो हमारे हाथ हैं, हाथ के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो इस तरीके से विराजमान होते हैं। हम एक एक करके प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम सन की पोजीशन को अपने हाथ में समझ लेते हैं। हमारी जो रिंग फिंगर होती है, हमारी जो रिंग फिंगर होती है, जहां पर उसका अंत होता है, जो जॉइंट होता है, उसके जस्ट नीचे, यहां पर आप देख रहे हैं घूमते हुए सन को,
यहां पर हमारे सूर्य देव विराजमान होते हैं। अगर आप पामिस्ट्री में देखेंगे तो सूर्य की जो प्लेसमेंट है, मैं आप सभी को शीट से भी दिखा देती हूं। ये देखिए, सभी को दिख रही है शीट? तो जो हमारी ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का जहां पर अंत हो रहा है, ये जो जगह आपको दिखती है, ये हमारा सूर्य पर्वत कहलाता है। तो सूर्य माउंट हमारा यहां पर विराजमान होता है। क्या मैम दोनों हाथों में सेम पोजीशन होती है? यस। चाहे राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, सन की जो पोजीशन होती है वो रिंग फिंगर का जो जॉइंट होता है वहां से शुरुआत होकर उसकी प्लेसमेंट पे हमारा सन माउंट प्रेजेंट होता है। डन? इतना क्लियर है सभी को? सन माउंट समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे एक आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम पहले आप ये बताइए, जब भी हम किसी की पामिस्ट्री की प्रिडिक्शन देखते हैं तो हम किस हाथ को देखते हैं? किस हाथ से प्रिडिक्शन देनी चाहिए? आ रहा है सबके दिमाग में या नहीं? बताऊंगी या छोड़ दूं इस क्वेश्चन को? टेल मी। आ रहा है ना सबके दिमाग में? तो सुनिए ध्यान से। जो हमारा वर्किंग हैंड होता है, अगर आपका लेफ्ट हैंड वर्किंग है तो हम लेफ्ट हैंड को देखेंगे, अगर आपका राइट हैंड वर्किंग है तो हम राइट हैंड को देखेंगे। मैम हमने तो ये कंसेप्ट पढ़ा था कि फीमेल है तो लेफ्ट हैंड देखेंगे और मेल है तो राइट हैंड देखेंगे। बड़ा क्रॉस मार दीजिए उस पे, बड़ा क्रॉस मार दीजिए, चाहे फीमेल है चाहे मेल है। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्लाइंट का वर्किंग हैंड कंसिडर करेंगे। क्लियर है? मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा हो सकता है कुछ और आप प्रैक्टिस करते हो, और मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कह दिया था कि देखिए, ज्ञान जो होता है सबके पास विशाल होता है, और जो आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं वो आपके लेवल पे सही होगी, बट जो मैं प्रैक्टिस करती हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को वही पढ़ाती हूं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हाथों की रेखाएं बदल सकती हैं। पत्रिका के अंदर अगर आप कोई उपाय करते हैं, रेमेडी करते हैं, दान धर्म करते हैं, आपकी पत्रिका कभी भी नहीं बदलती, आपकी पत्रिका हमेशा सेम रहती है। लेकिन जब भी आप कोई दान धर्म करते हैं, कोई उपाय करते हैं, विश्वास मानिए, आप अपने हाथों की रेखाओं को उपाय शुरू करने से पहले उसकी फोटो खींच के रखिए, उसे आप छाप कर रखिए, और उपाय करने के बाद आप उस रेखाओं को, अपने हाथ को वापस चेक करिए, आपके माउंट्स में उभार आ जाएगा, आपके नेगेटिव जो चिन्ह हैं वो हल्के हो जाएंगे, और आपके हाथ में बनने वाले पॉजिटिव चिन्ह उभार आ जाएंगे या बनने वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब यहां पर एक प्रश्न आया है, मैम वर्किंग हैंड किसे कहते हैं? वर्किंग हैंड हम उस हाथ को कहते हैं जो भी आप अपने दिन भर में, जो भी आप अपने दिनचर्या में सबसे ज्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा वर्किंग हैंड होता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो राइट और लेफ्ट दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको देखना है कि 70 to 80% मैक्सिमम आप किस हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हर दिनचर्या को फॉलो करने के लिए। तो जिस दिनचर्या को फॉलो करने के लिए आप जिस भी हैंड का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, वही हाथ को हम रीड करेंगे और वही हाथ को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य क्या क्या एनर्जी डिपिक्ट करता है, राइट? सूर्य का जो रंग है ऑरेंज है। सूर्य क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी, फादर, बोनस, सोल, गवर्नमेंट, लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं आपको वो चेक करनी है, तो उसके लिए आपको सन माउंट को कंसीडर करना है। व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम सन माउंट को कंसीडर करते हैं। सन हमें कौन कौन सी डिजीज देता है? हार्ट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, हाई फीवर से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड। अब इसके साथ साथ अगर आपका हाथ सूर्य प्रधान है, अब अगर आपका हाथ सूर्य प्रधान है
तो उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होंगे? वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होगा, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा लीडर बनने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति के अंदर कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा हुआ होगा, हमेशा वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करेगा और डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये सूर्य प्रधान है, ये व्यक्ति सूर्य प्रधान है। क्लियर हुआ? तो जब भी हम सूर्य के बारे में सोचेंगे तो हम अपने पिताजी को याद करेंगे, और पिताजी को याद करके हमें समझ में आएगा कि सूर्य के पास पावर है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है। ठीक है, तो यहां पर नैना जी थोड़ा सा होल्ड करिए, पता चलेगा वो भी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड प्लैनेट की तरफ आ रहे हैं। यहां पर आ गए हमारा मंगल देव, यहां पर आ गए हमारे मंगल देव। मंगल देव को हाथ में 2 जगह स्थान मिला है। कहां पर मिला है? 2 जगह स्थान मिला है। एक मिला है, यहां पर देखिए, ये जो आपकी स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर के जस्ट नीचे हमारा मरकरी माउंट आता है। मरकरी माउंट के नीचे आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ योर हैंड, इधर एग्जैक्ट नॉट सेंटर, बट ये जो हमारे माउंट है इसके नीचे हमारा आता है मार्स माउंट। अब यहाँ पे 2 मार्स हैं, एक मार्स है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट मंगल और इसे हम बोलते हैं सेकंड मंगल। क्लियर है? फर्स्ट मंगल पॉजिटिव मंगल होता है और जो सेकंड मंगल होता है वो हमारा मंगल बुध होता है, जिसे हम नेगेटिव मंगल के नाम से भी जानते हैं। अब मंगल के अंदर कौन कौन सी एनर्जी है, या मंगल से हम क्या क्या प्रिडिक्ट करते हैं? मंगल आपकी ऊर्जा है। मंगल क्या है? आपकी ऊर्जा है। मंगल आपके अंदर फायर है, एग्रेशन है, करेज है। आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा है, काम करना है, कितनी स्पीड में करना है। मंगल आपके फाइट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मंगल आपके ब्रदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल आपकी प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सवाल आता है, ब्रदर से रिलेटेड कोई सवाल आता है, तो हम जो हमारा मंगल माउंट है उसको देखते हैं, कंसिडर करते हैं और अपनी प्रेडिक्शन देते हैं। मंगल की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? ब्लड इन्फेक्शन, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, पाइल्स एंड बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब मेरा सवाल आप सबसे है, अगर कोई व्यक्ति मंगल प्रधान है, अगर कोई व्यक्ति मंगल प्रधान है, तो आपको उसके अंदर कैसे कैरेक्टर मिलेंगे? क्या मैं बोल सकती हूं वो व्यक्ति बहुत ही करेजियस होगा? बोल सकती हूं या नहीं? बोल सकती हूं तो ऐसे थंब करिए, नहीं बोल सकती तो यस, बिल्कुल। व्यक्ति करेजियस होगा, व्यक्ति एडवेंचरस होगा, व्यक्ति के अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं होगी, व्यक्ति एग्रेसिव होगा, और व्यक्ति को हर काम जल्दी चाहिए, हर काम जल्दी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो काम को लेकर इतने पागल, इतने दीवाने होते हैं कि आज चाहिए और अभी करना है। जो मंगल प्रधान लोग होते हैं वो या तो जिमिंग बहुत करते हैं, या किसी ना किसी स्पोर्ट्स में रहते हैं, या कोई ना कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, उससे उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और उनकी जो ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाती है। जो भी व्यक्ति मंगल प्रधान होता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति मंगल प्रधान होता है, जितने भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम ये कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति मंगल प्रधान है, सूर्य प्रधान है? थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो मेरा सिलेबस है मैं आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। आगे का अभी मत पूछिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पहले उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा कि अगर कोई व्यक्ति मंगल प्रधान है तो उसके अंदर कैसी ऊर्जाएं हो सकती हैं, और
कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से व्यक्ति स्ट्रगल कर सकता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपना डिफरेंट प्लैनेट, दैट इज मून, दैट इज चंद्रमा। मून को हम हिंदी में बोलते हैं चंद्रमा। मैं एक काम करती हूं यहाँ पर, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि जो चंद्रमा होता है इसकी पोजीशन क्या होती है। यहां पर देखिए आप सभी को ये देखिए, हमने पढ़ा ये है हमारा सन माउंट, हमने पढ़ा ये, और ये है हमारा मार्स माउंट। मार्स माउंट के नीचे स्मॉल फिंगर की सीध में ये जो मार्स माउंट के नीचे वाला एरिया आता है ये है हमारा मून माउंट, ये है हमारा चंद्र माउंट। क्लियर है। चलिए अब मून के बारे में हमने जैसा पढ़ा कि मून के पास देने के लिए क्या क्या एनर्जी है। मून के पास देने के लिए केयर है, मून के पास देने के लिए इंट्यूशन है, मून के पास देने के लिए ब्लेसिंग्स, लव, इमोशंस, मून के पास देने के लिए एक हेल्प है, केयर है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मून आपके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम मून के पास जो डिजीज है कौन कौन सी है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोल्ड एंड कफ, क्योंकि मून एक ठंडा ग्रह है, मून से हमें शीतलता मिलती है। मून आपकी लेफ्ट आई को वीक कर सकता है, मून आपकी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, मून आपके हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है और ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई व्यक्ति चंद्र प्रधान है, कोई व्यक्ति चंद्र प्रधान है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि वो व्यक्ति इमोशनल होगा? थम्स अप करिए, क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो व्यक्ति इमोशनल होगा? क्या मैं बोल सकती हूँ जो व्यक्ति चंद्र प्रधान है वो इंट्यूटिव होगा, केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा, हर किसी की सेवा करने के लिए चल देगा, चाहे वो उसे जानता है चाहे वो नहीं जानता? चंद्र प्रधान वाले लोग बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग माइंड होते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि वो 5 मिनट पहले कुछ बोल रहे होते हैं और 5 मिनट के बाद उनका कुछ और ओपिनियन होता है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि अब ये चंद्र प्रधान बन चुके हैं। चंद्र प्रधान वाले लोगों को मैंने अक्सर अक्सर रोते हुए देखा है। पता है क्यों? रीजन पता है क्यों? क्योंकि वो हद से ज्यादा लोगों की मदद कर देते हैं, हद से ज्यादा, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें भी इन रिटर्न में वो मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो मून प्रधान वाले लोगों को एक हद तक ही लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वो इस चीज में नहीं एक्सेप्ट, नहीं मानते आपकी बात को, तो वो हमेशा रोते रहेंगे और परेशान रहेंगे और फिर ये कहेंगे किसी के लिए कितना भी कर लो बाद में जूते ही पड़ने होते हैं। तो यहाँ पे गलती किसकी है? गलती आपकी है कि आपको एक लिमिट तक दूसरों की मदद करनी है। आगे बढ़ते हैं। मून के बाद, मून के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्लैनेट आते हैं वो आते हैं बुध देव, यानी कि मरकरी। अब ये जो मरकरी प्लैनेट है, प्लेसमेंट कहां पर है? स्मॉल फिंगर के जस्ट नीचे हमारा मरकरी माउंट विराजमान होता है। क्लियर है सबको? स्मॉल फिंगर के नीचे मरकरी माउंट विराजमान होता है। अब ये मरकरी माउंट का जो मरकरी है उसका रंग है हरा। मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपकी इंटेलिजेंस, आपका कॉन्शियस माइंड। मरकरी के जो रिलेशन है दैट इज बहन बुआ बेटी। मरकरी आपकी वाणी है, आपका बिजनेस है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका नर्वस सिस्टम है और आपकी सेंसिंग स्मेल है। तो अगर किसी को ये बताना है
कि ये व्यक्ति बिजनेस कर सकता है या नहीं, तो हम मरकरी माउंट को चेक करते हैं। कौन कौन सी डिजीज को रिप्रेजेंट करता है मरकरी? मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपके टीथ को। जितनी भी प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, मेंटल इम्बैलेंस है, डिफेक्टेड स्पीच है, ये सब कुछ मरकरी रूल करता है। तो अब अगर हमें बोलना है कि कोई व्यक्ति मरकरी प्रधान है, कैसा होगा? बिजनेस माइंडेड। कैसा होगा? चटर बॉक्स। कैसा होगा? मैन्युपुलेटिव। उसके दिमाग में हमेशा बिजनेस को लेकर कैलकुलेशंस चलती रहेंगी। मरकरी आपकी कैलकुलेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। आप कितने कैलकुलेटिव हैं, आप कितने चीजों को तोल मोल कर डिसीजन लेते हैं, ये आपका मरकरी माउंट बताता है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए जी, मरकरी के बाद नेक्स्ट हमारा जो माउंट आता है दैट इज वीनस माउंट, शुक्र माउंट। शुक्र माउंट कहां पर है? ये देखिए, थंब के नीचे का जो पूरा बड़ा सा पोर्शन है, ये है हमारा शुक्र माउंट। ये है हमारा शुक्र माउंट। यहां पर शीट में देखेंगे, थंब के नीचे, थंब के नीचे ये जितना भी बड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है आपका पूरा शुक्र माउंट। अब शुक्र आपको क्या क्या देता है? शुक्र आपके जीवन में लग्जरी देता है। शुक्र आपकी खुशियों का कारक है। शुक्र ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड ब्रांडेड क्लॉथ्स। शुक्र आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। शुक्र आपका बेडरूम है, लग्जरी है। शुक्र आपके व्हीकल हैं। किसी के शुक्र माउंट को देखकर आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति कैसे व्हीकल्स के सुखों को भोगेगा। वो मर्सिडीज में घूमेगा, बीएमडब्ल्यू में घूमेगा, या फिर वो छोटी मोटी कोई गाड़ी में घूमने वाला है। अब जो शुक्र से हमारी बीमारियां होती हैं, दैट इज स्किन रिलेटेड इश्यूज, एलर्जीज एंड सेक्सुअल डिजीज, राइट। अब अगर कोई व्यक्ति शुक्र प्रधान है, क्या मैं बोल सकती हूं कि वो ब्रांड कॉन्शियस होगा? वो व्यक्ति ब्रांड कॉन्शियस होगा और हमेशा बहुत ज्यादा दिखावा करेगा, शो ऑफ करेगा। मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। आपको एक वो जोक याद है, आलू कितने रुपए किलो, आलू कितने रुपए किलो? वो नई रिंग खरीद के जो पहनती हैं, आलू कितने रुपए किलो? तो वीनस शो ऑफ का कारक है। वीनस इज द कारक ऑफ शो ऑफ। वीनस है लग्जरी, जो आपके पास है और आप उसे दिखा रहे हैं। वीनस ब्रांड कॉन्शियस। अभी आप सबके दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा? आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे होंगे, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच रहे होंगे, ये व्यक्ति बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ये सूर्य प्रधान व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है, हमेशा रोने धोने की बात करता रहता है, ये चंद्र प्रधान व्यक्ति है। कितने स्टूडेंट्स ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं? एक मिनट दीजिए मुझे, मैं जरा ओपन कर देती हूं, फिर आप बताइए। कितने स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैम आप सही बोल रहे हो, हमें पकड़ में आ रहा है कि ये व्यक्ति सूर्य प्रधान है, ये व्यक्ति चंद्र प्रधान है, ये व्यक्ति मंगल प्रधान है। अपना भी समझ में आ रहा है कि आप कौन से प्रधान है? जिस दिन आपने ग्रहों को समझ लिया, विश्वास मानिए, एस्ट्रोलॉजी आप समझ गए, ऑकल्ट विद्या समझ गए आप। आ रहा है ना? मजा आ रहा है समझने में, पढ़ने में? बहुत इजी लग रहा है? लग रहा है ना इजी? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो माउंट आता है दैट इज गुरु पर्वत, बृहस्पति माउंट। ठीक है। अब ये जो बृहस्पति माउंट है, ये कहां पर विराजमान है? जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के जस्ट नीचे हमारा गुरु माउंट होता है, राइट। अब गुरु के अंदर क्या क्या एनर्जी होती है? गुरु के अंदर विजडम होती है, गुरु के अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, गुरु ग्रह आपको प्रोस्पेरिटी देता है,
गुरु ग्रह आपका लक है, आपके पितृ हैं, आपके गेन्स हैं, आपकी हायर नॉलेज है, समाज के अंदर आपका रुतबा, रिस्पेक्ट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो प्लैनेट होता है वो थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा भारी ग्रह होता है। और अगर मैं कहूं कि डिजीज कौन कौन सी होती हैं, तो जितनी भी डिजीज लीवर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, साइनस, कैंसर, जॉइंटिस एंड एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स अगर आपके बड़े हो रहे हैं वो जुपिटर के अंदर आते हैं। अब अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति बहुत ही समझदार है, बहुत ही सूझबूझ के कोई भी डिसीजन लेता है, उसके पास आप कभी भी चले जाओ, उसके पास हमेशा ज्ञान होता है और वो हमेशा ज्ञान की बातें करता रहता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये ठीक है वो गलत है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ वो गुरु प्रधान है, जुपिटर प्रधान है वो व्यक्ति? कैन वी से दैट? यस और नो? कह सकते हैं ना? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं यहां पर अब हम। अच्छा, एक सवाल बताइए मुझे, क्या कोई व्यक्ति दो प्लैनेट्स का मिक्सचर हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति दो प्लैनेट्स का मिक्सचर हो सकता है? कि आपने एक व्यक्ति को देखा, मैम यार ये व्यक्ति मैम समझदार तो बहुत है लेकिन फ्लिकरिंग माइंड भी है, फटाफट बदल भी जाता है, होता है ना पॉसिबल? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक व्यक्ति दो ग्रहों का प्रधान हो सकता है और उसके अंदर दो प्लैनेट्स के गुण हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है ऐसा, और आप सभी ने सही जवाब दिया है। तो इसका मतलब है कि आपको मजा आ रहा है और आप अच्छे से मेरी बात समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं, है ना? मान लू ना ये बात, मैं मानू या नहीं कि हाँ सबको समझ आ रहा है, सब अच्छे से सीख पा रहे हैं? चलिए, गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर हम आ जाते हैं शनिदेव। शनिदेव जो हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे जो माउंट होता है, ये है हमारा शनि पर्वत। कौन सा है? शनि पर्वत। अब शनि किन किन प्लैनेट्स क्या क्या एनर्जी डिपेक्ट करते हैं? शनि आपके फोकस को, डिसिप्लिन को, हार्ड वर्क को, सर्वेंट से मिलने वाले सुखों को, स्टोरेज को, शूज को, ड्यूटी को, लेजीनेस को सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न, इसके साथ साथ सैटर्न माउंट से आप व्यक्ति के जीवन में धन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव कैसा रहेगा। ग्रेट ऋतु जी, इफ यू आर एंजॉइंग। अब इसके साथ साथ डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो सैटर्न जो एक प्लेनेट है, ठंडा ग्रह है, सैटर्न एक गैस का गोला है, तो इसीलिए वात रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती हैं, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कोई दर्द, पुराना दर्द जो जा ही नहीं रहा है, सैटर्न एक ठंडा ग्रह है जहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है, इसीलिए कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी हम सैटर्न से देखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने समझा कि अगर कोई व्यक्ति सैटर्न प्रधान होता है, वो व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग होता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉयल होता है, लॉयलिटी से अपने काम को करता है, वो व्यक्ति बहुत कर्मा ओरिएंटेड होता है। सैटर्न प्रधान वाले लोग वो लोग होते हैं जिनके माइंड में कॉन्शियसली हमेशा ये चलता रहता है, यार अगर ये मैंने किया ना गलत काम, तो ये घूम फिर के मुझे भोगना पड़ेगा मल्टीप्लाई होकर। तो इसीलिए जो सैटर्न प्रधान वाले लोग होते हैं वो कार्मिकली कोशिश करते हैं कि वो कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें फियर है कि जब वही कर्मा उनको नमक मिर्च लगाकर भोगने को मिलेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भोगना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम राहु माउंट। ठीक है, राहु प्लेनेट जो कि सबसे ज्यादा डराता है, जो कि सबसे ज्यादा परेशान भी करता है,
अब अगर हम राहु को समझते हैं, राहु कौन है, राहु कौन है? राहु के पास सिर्फ हेड है, राहु के पास सिर्फ सर है, उसके पास धड़ नहीं है। ठीक है, अब मैं आप सबसे एक सवाल करती हूं और आप मुझे उसका जवाब देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर आए, मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया, आप मेरे घर आए और मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया, बट आपके पास पेट नहीं है, सिर्फ फेस ही फेस है। तो आप जो खाना है वो खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। आप मुझे बताइए, क्या आपका पेट भरेगा? टेल मी, क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि पेट है ही नहीं। इसीलिए राहु डिससेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको एक जगह टिकने नहीं देता। राहु ग्रह के अंदर सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। राहु आपके इन-लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब आप कितना भी कर लीजिए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। तो राहु की जो एनर्जी है वो डिससेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसके पास सिर्फ सोचने समझने की क्षमता है। वो सिर्फ ये काम को यूज कर सकता है, ब्रेन को यूज कर सकता है। इसीलिए आप देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली जब भी किसी की राहु की दशा एक्टिवेट होती है, व्यक्ति को कंफ्यूजन होते हैं, व्यक्ति डे ड्रीमर बन जाता है, व्यक्ति सिर्फ सोचता ही सोचता है, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं ना करने के लिए। समझ आया? क्लियर हुआ? तो हमने समझा कि राहु के पास जो एनर्जी है वो कौन कौन सी है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं, वापस समझ लेते हैं। राहु अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, राहु आपके थॉट्स हैं, फियर है, इलेक्ट्रिसिटी है, राहु अर्थक्वेक है, इन लॉज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, गैस है, रिसर्च है और पोल्यूशन है। राहु जो प्रॉब्लम्स देता है, डिजीज देता है, एक्सीडेंट्स देता है, सडन इंजरी देता है, ठीक है, मेंटल डिजीज देता है, और कहीं ना कहीं आपको डे ड्रीमर भी बना देता है। आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो कभी भी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। दैट इज द रीजन कि जब भी कभी आप देखिए, अगर आप में से किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप उसे रिलेट कर पाएंगे, जब भी राहु सप्तम भाव में विराजमान होते हैं या केपी के अकॉर्डिंग अगर वो कस्प भी बन जाते हैं, तो वो क्या रिजल्ट देते हैं? व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ से संतुष्ट होता ही नहीं है, उसका ध्यान इधर उधर भटकता है, क्योंकि उसको वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। समझ आया? रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो आज का लास्ट प्लेनेट है, दैट इज केतु। दैट इज केतु। केतु के पास क्या है? उसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो क्या ये बता रहा है? इसके पास सोचने समझने की ताकत नहीं है, इसके पास चलने की ताकत है, इसके पास घूमने की ताकत है। ठीक है, तो यहां पर केतु प्लैनेट इंटेंशन, हियरिंग, मूवमेंट ऑफ फीट, इंट्यूशन, पोलाइटनेस, ट्रैवलिंग, फ्लैग, डिटैचमेंट, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं डिजीज के बारे में बात करूं तो केतु अननोन डिजीज, जो पकड़ में ही नहीं आ रही, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी देता है। केतु प्रधान जितने भी लोग होते हैं आपको देखने को मिलेगा, वो लोग जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, वो लोग जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं और उन्हें जीवन में बहुत बार धोखे खाने पड़ते हैं, इनके डिसीजंस भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो यहां पर हमने अपने 9 के 9 प्लैनेट्स को हाथ में समझा। हमने समझा कि हाथ में उनकी जो पोजीशन होती है वो किस प्रकार होती है। एक बार वापस उसे रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट्स इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए, अपनी नोटबुक में 2 हाथ बनाइए और इन प्लैनेट्स का प्लेसमेंट अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर के नीचे है
जुपिटर माउंट जिसे हम गुरु माउंट भी कहते हैं। मिडिल फिंगर के नीचे है सैटर्न माउंट जिसे हम शनि भी कहते हैं। रिंग फिंगर के नीचे है सूर्य माउंट जिसे हम सन भी कहते हैं। स्मॉल फिंगर के नीचे है मरकरी माउंट जिसे हम बुध भी कहते हैं। मरकरी माउंट के जस्ट नीचे है हमारा मार्स जिसे हम प्रथम मार्स कहते हैं। जुपिटर माउंट के नीचे है सेकंड मार्स जिसे हम बदमंगल भी कहते हैं। मार्स माउंट के नीचे है हमारा मून माउंट। सेकंड मार्स के नीचे है हमारा शुक्र माउंट। सेंटर ऑफ योर पाम इज राहु माउंट और राहु के नीचे है केतु माउंट। तो यहां पर हमने 9 प्लैनेट्स के प्लेसमेंट को समझा और हमने जाना कि ये जो प्लैनेट्स विराजमान होते हैं किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ साथ सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे। आर यू रेडी? प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं? चलिए, सबसे पहले बताइए ये कौन सा माउंट है? इंडेक्स फिंगर के नीचे कौन सा माउंट है? क्या इंडेक्स फिंगर के नीचे हमारा कौन सा माउंट है? वेरी गुड, इंडेक्स फिंगर के नीचे है हमारा जुपिटर माउंट, गुरु माउंट, जो हमें क्या क्या देता है? क्या क्या देता है? विजडम देता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, हमारे अंदर एक, आप कह सकते हैं कि लोग हमारी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और हमसे सलाह मशवरा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जुपिटर प्रधान है तो उसके अंदर ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं शनि माउंट। शनि माउंट मिडिल फिंगर के नीचे है। अब अगर कोई शनि माउंट वाला व्यक्ति होगा, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत कर्मा ओरिएंटेड होगा, व्यक्ति बहुत सोच समझ के अपने कर्मों को फॉलो करेगा, बोल सकते हैं ना, लॉयल होगा, डिसिप्लिन इस्तेमाल करेगा अपने जीवन के अंदर। चलिए नेक्स्ट बताइए, रिंग फिंगर के नीचे कौन सा माउंट है? रिंग फिंगर के नीचे कौन सा माउंट है? सन माउंट है रिंग फिंगर के नीचे। वेरी गुड। तो अगर कोई व्यक्ति सूर्य प्रधान होता है तो वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, आपके ऊपर रोब झाड़ने की कोशिश करता है, वो लीडर बनने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझ में आता है कि अगर इस व्यक्ति का सूर्य प्रधान हाथ है तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल फिंगर के नीचे कौन सा माउंट है? क्या बात है, क्या बात है, बुध, बुध माउंट। स्मॉल फिंगर के नीचे है बुध माउंट। अब अगर कोई मरकरी प्रधान है तो वो व्यक्ति कैसा होगा? चटर बॉक्स। वो व्यक्ति कैसा होगा? चटर बॉक्स। वो व्यक्ति के अंदर यहां पर ये जो मरकरी माउंट है वो बता रहा है कि ये व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, टॉकेटिव होगा, मैनिपुलेटिव होगा और इसके साथ साथ इसको बिजनेस की समझ होगी, बिजनेस माइंडेड भी होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मून माउंट की। मून माउंट यहां पर विराजमान होता है। मून माउंट हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति मून प्रधान है तो ये व्यक्ति इमोशनल होगा, केयरिंग, नर्चरिंग, हेल्पिंग, ये सब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे शुक्र प्रधान। शुक्र माउंट हम यहां से देखते हैं तो शुक्र माउंट हमें बताता है कि यहां पर व्यक्ति को कितने व्हीकल्स का सुख मिलेगा और कैसे व्हीकल्स का सुख मिलेगा, व्यक्ति अपने जीवन को कितना लग्जरी से निभाएगा, व्यक्ति के लव रोमांस रिलेशनशिप कैसे चलने वाले हैं, व्यक्ति रोमांटिक होगा या नहीं, ये हम वीनस माउंट से देखते हैं। इसके बाद मंगल माउंट, हमारे मरकरी और मून माउंट के बीच में आता है हमारा कौन सा? फर्स्ट मंगल, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट मार्स। ठीक है, सेकंड मार्स हमारे गुरु माउंट और वीनस माउंट के बीच में आता है जिसे हम बोलते हैं सेकंड मार्स। ठीक है, और सेंटर ऑफ योर पाम इज राहु माउंट एंड
यहाँ पर जो मणिबंध से कनेक्टेड होता है ये होता है हमारा केतु माउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने अपने नवग्रहों को समझा कि वो हमारे हाथ में कहां पर विराजमान हैं और वो क्या क्या एनर्जी डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या क्या एनर्जी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति कौन सा प्रधान है ना, ये व्यक्ति कौन सा प्रधान है। अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए आपको बाकी के 2 डेज की क्लास भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अभी देखिए आज आपका फर्स्ट लेक्चर था, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई है, बेसिक नॉलेज दी गई है। ठीक है, तो जब हमारे पास अभी 2 डेज और हैं, तो 2 डेज के अंदर हम इसको और अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है, समझना है और प्रेडिक्शन करनी है। ठीक है, अब यहां पर 1 मिनट रुकिए। जी, क्लास की जो ड्यूरेशन है 1 आवर की है, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। हाँ जी, मैं दिखा देती हूँ एक बार, मैं एक बार प्रेजेंटेशन आप लोगों को वापस दिखा देती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको भी अगर इमेज लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, एक अनाउंसमेंट है सबके लिए। वो अनाउंसमेंट क्या है? वो अनाउंसमेंट ये है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, जो भी मैं आपके जो भी सवाल पूछूंगी आने वाली फर्दर आपकी जो 2 क्लासेस और हैं, जो भी स्टूडेंट्स प्रॉपरली रिप्लाई करेगा, जो स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करके बैठेगा और जो बहुत ही ब्यूटिफुली क्लास को समझेगा, ध्यान से सुनेगा, उसको थर्ड क्लास में हमारी तरफ से एक विनर होगा, एक विनर घोषित किया जाएगा, जिसको हमारी साइड से एक कंसल्टेशन फ्री मिलेगी, कंप्लीटली फ्री मिलेगी। तो यहाँ पर आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, सिंगल पर्सन सिलेक्ट किया जाएगा। तो जितना आप अटेंटिव रहेंगे, कैमरा ऑन करके बैठेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उन सारे स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट करा जाएगा। कोई भी वो पर्सन हो सकता है, कोई भी वो स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन कैमरा ऑन करके बैठेंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग रहेगी और मेरे पास पूरा चैट बॉक्स होगा। तो मैं प्रॉपरली एक एक का चैट रीड करूंगी कि किसने कितना प्रॉपरली रिप्लाई किया है, ताकि आप लोग ये 3 दिन में ध्यान से सुने, ध्यान से समझे और यहां से एक अच्छी नॉलेज लेकर जाएं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा? वाओ, गुड मैम, थैंक्स मैम। अच्छा लगा आपको? कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं हाँ मैम मुझे लाइफ में गाइडेंस की जरूरत है, आई नीड इट? सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगी, वो कोई भी हो सकता है, लकी विनर कोई भी हो सकता है। क्या बात है, यस डेफिनेटली मिलेगी। अच्छा ये बताओ, आज की क्लास आपको लगा कि हमने कुछ अच्छी चीज सीखी, हमें समझ में आया प्लैनेट्स के बारे में? यस, आई विल टेक डाउट, डाउट भी लूंगी, डोंट वरी, डाउट लूंगी। लेकिन डाउट मैं वो लूंगी कि जो मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल क्वेरी नहीं ली जाएगी, क्योंकि अगर मैं एक एक की पर्सनल क्वेरी लूंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो पूरी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, यस मनीषी, मैं शो कर रही हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। चेक करिए ये, क्या आप इस स्लाइड के बारे में बात कर रहे हैं? प्लीज कंफर्म करिए। दिस वन देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अब हम क्वेरी ले लेते हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं वी विल टेक वन बाय वन। ठीक है, और आज की क्लास में मजा आया ना, सीखा ना प्लैनेट्स के बारे में? थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
थोड़ा वेट करिए, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। 1 मिनट। राधा रानी की कृपा। चलिए, तो सबसे पहले तपन जी प्लीज अनम्यूट करिए। मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ वन बाय वन। थैंक यू मैडम। जी बहुत थैंक यू सर। बहुत अच्छी लगी आज की क्लास आपकी। थैंक यू सर। मैं एक तो ये पूछ रहा था, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या मैडम क्लास की? सर रिकॉर्डिंग के लिए अगर आपने वो मुझे चेक करना पड़ेगा, वैसे ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल। और अगर आपने जिस टाइम पे इसमें रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहां पर एक ऑप्शन था, अगर आपने उसको लिया है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आपने वो ऑप्शन ऑफ नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। दूसरा पीडीएफ आपने जो भी ये स्लाइड्स दिखाई थी, इसकी पीडीएफ मैडम? नहीं। पीडीएफ भी नहीं मिलेगी? नहीं तपन जी। कोई। सीखिए ना तपन जी। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पीडीएफ्स बहुत मिल जाएंगी लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगी। हाँ नॉलेज लेकर बिल्कुल। जाइए ना। मैं चाहती हूँ कि आप खूब सारी नॉलेज बटोर और थर्ड डे आप बोलें मैम वास्तव में मजा आ गया। मैं बस ये सुनना चाहती हूँ। ये 3 दिन में हो जाएगी मैडम? 3 दिन में देखिए, जो हमारे कोर्स का कंटेंट आपको वहां पर मिला होगा जब आपने रजिस्टर्ड किया होगा तो वो हम पूरा कवर करेंगे। नहीं, उसके बाद जैसे आगे और करना हो तो कोई हाँ चार्ज? उसके लिए, जी जी जी, उसके लिए थोड़ा वेट करिए, आपको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। दीना बंधु सर अनम्यूट करिए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं आपको नहीं सुन पा रही। सर आई कैन नॉट हियर यू। किसी को भी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू तपन जी। ठीक है। शरद सर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। शरद सर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट करिए सर। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि अगर रेगुलर क्लासेस आपसे लेनी हो तो उसके लिए मुझे क्या फीस देनी होगी और उसको कब से ज्वाइन कर सकते हैं? शरद सर थोड़ा सा वेट करिए, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, डोंट वरी, सब मैं कुछ मिल मैं जाएगा। कल और परसों की क्लास में अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसलिए अभी पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, उसके लिए आप एक काम करिए, मेरी टीम से कनेक्ट कनेक्ट करिए, आपको उसके बारे में भी गाइडेंस मिल जाएगी, डोंट वरी। क्योंकि ठीक है। जो मिस्टर शिव है ना, जो इसको कंडक्ट कर रहे हैं जी ग्रुप को आपके, जी। तो उनसे मैंने ऑलरेडी केपी की क्लासेस के लिए बात करी हुई है, मतलब वहां पर भी फीस ओके। पे कर दी है। जी जी। तो इसी तरह मैं आपकी भी मतलब जो फुल कोर्स जो होगा ना वो ज्वाइन करना चाह रहा था, इसीलिए उनसे, तो क्या मिस्टर शिव से बात करना ठीक रहेगा या कोई और हाँ नंबर सर, आप रहेगा? उनसे भी बात कर सकते हैं और मैं आपकी टीम, मेरी टीम का नंबर मैं आपको बोल दूंगी। तो आप अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए मुझे, बिल्कुल ठीक। डायरेक्ट में डाल के ड्रॉप कर दीजिए तो मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर मैं लेगी। डायरेक्ट में डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। यस यस। थैंक यू सो ओके। नेक्स्ट सुनीता जी। सुनीता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सॉरी मैम, लाइट चली गई, आपको मैं दिखाई नहीं दूंगी। कोई बात नहीं। मैम एक रिक्वेस्ट थी, मेरे को टाइम पता नहीं चल पाया, मैं जरा बाहर गई हुई थी, कोर्ट की तारीख थी हम्म। तो लेट आई, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई। प्लीज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? सुनीता जी देखिए, अगर आपने जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने वहां पर वो फॉर्म फिल किया है जिसमें रिकॉर्डिंग की एक्सेस अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगी। मैम बट मुझे अगर तो पता आपने, ही नहीं था ना। वहां पर क्लियरली मेंशन था, इट वाज क्लियरली मेंशन। मैम शायद आज मुझे कोर्ट जाना था तो मैं नहीं देख पाई होंगी, और मैंने आज ही ज्वाइन किया था। ठीक है सुनीता जी, एक काम करिए, अभी हमारे पास 2 दिन और हैं, 2 दिन और जोड़ कनेक्ट करिए, लाइव क्लास में आइए और एक बार मेरी टीम से कनेक्ट करिए, वो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यस। यू सो मच गुड मैम। बाय निखिल जी। या नील राज जी पूछ रहे हैं, गुरु पर्वत पर अगर क्रॉस का साइन हो तो उससे क्या लाभ होता है? नील राज जी मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो क्रॉस का साइन होता है वो कुछ खास रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन गुरु माउंट पे, और जब ये क्रॉस आपके यहाँ पर देखिए, एक तो गुरु माउंट पे, और जब ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में आ जाता है तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ज्ञानी बनाता है, और इसके साथ साथ आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी योग देता है। ठीक है।
बाकी जगह हम क्रॉस के साइन को नेगेटिव कंसिडर करते हैं, बट ये गुरु माउंट पे और ये जो मैंने 2 लाइंस के बीच में बताया, यहां पर इसकी पॉजिटिव प्रेडिक्शन होती है। पार्थ सर प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा कोई एस्ट्रोलॉजर ने हाथ देखा था, तो आपने जो दिखाया आज कि राहु का जो प्लेस बताया, उन्होंने जी उस प्लेस को, उसमें मेरा क्रॉस था तो वो मिस्टेक क्रॉस था, तो बताया ये केतु का प्लेस है। और जहां पर मेरा मंगल का बोला ना, सेकंड मंगल जो है जी उसमें बोला राहु का है। तो ऐसे क्या पामिस्ट्री में नहीं सर, मतलब? नहीं सर, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई और आपको कुछ और बोल सकता है, लेकिन आप मेरी क्लास में बैठे हैं तो मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगी जो मैंने पढ़ी है। और वैदिक, नहीं, जो वैदिक पामिस्ट्री है जी। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब इस ऐसे भैरी 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 बने भैरी कर सकता है, मतलब पामिस्ट्री में भी क्या वही कर मेरा सकते हैं? क्वेश्चन। मतलब भैरी कर सकता है, मतलब वहरी, पर्सन सर टू देखिए, पर्सन भैरी कर सकता है। वैसे नहीं सर, करता तो नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, करता तो नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस बेस पे उन्होंने ऐसा बोला, तो मैं उनके ज्ञान को गलत नहीं कहूंगी, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली में। प्लैनेट्स हमारे हाथों के अंदर विराजमान हैं और वो फिक्स हैं, चाहे वो अंबानी का हाथ हो या चाहे वो किसी बैगर का हाथ हो, नो मैटर। ठीक है, यस ठीक है सर, ओके, म्यूट करती हूँ। हिमाद्री, हिमाद्री जी प्लीज अनम्यूट करिए। मैम राधे राधे। राधे राधे। अच्छा मैम, मेरा बेसिक सा एक सवाल है, आप थोड़ा, आपको बचकाना भी सवाल लग सकता है। ये कोई आप बात जैसे नहीं। बोल रहे हैं ना कि ये माउंट हर एक उंगली के नीचे जो माउंट आप कह रहे हो, लेकिन जी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उंगली के ठीक नीचे तो कुछ ऊंचा करके माउंट होता नहीं है, थोड़ा सा साइड करके होता है ना, दोनों उंगली के बीच में ऐसा होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो माउंट्स की प्लेसमेंट होती है ना, वो हर हाथ में माउंट्स की प्लेसमेंट थोड़ी सी आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो बृहस्पति माउंट है वो यहां ना होकर शनि और बृहस्पति के बीच में आ जाता है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बृहस्पति माउंट जो है वो थर्ड जॉइंट से कनेक्ट ना होकर थोड़ा सा मार्स मंगल की तरफ शिफ्टेड हो जाता है। प्लेसमेंट वही रहती है लेकिन थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है। अब जैसे ये शुक्र माउंट है, शुक्र माउंट को जब हम और एडवांस में पढ़ते हैं तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है जो कि सेकंड मंगल की तरफ होता है, दूसरा पार्ट होता है जो कि अंगूठे से सटा हुआ होता है, तीसरा पार्ट होता है जो मणिबंध की तरफ होता है। तो कई बार देखा गया होता है कि बीच वाला उभार होता है, कई बार देखा गया है मणिबंध की तरफ से उभार होता है, कई बार देखा गया है पूरा ही उभार होता है। और जो आपने ये बोला, ऐसी सिचुएशन में हमारे कुछ राजयोग बनते हैं जब हमारे माउंट 2 माउंट को ज्वाइंट करके एक माउंट बनाते हैं। कई बार आप लोगों के हाथ में देखेंगे कि 4 माउंट ना होकर सिर्फ 3 माउंट आपको दिखेंगे, जैसे कि बृहस्पति और शनि का एक माउंट सेंटर में आ जाएगा, शनि और सूर्य का एक यहां पर सेंटर में आ जाएगा, और बुध और शनि का यहां पर सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है वो, उसे हम टिल्टेड माउंट्स भी बोलते हैं। एडवांस के अंदर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसकी क्या प्रिडिक्शन होती है। अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे लगा ठीक है, मैम माउंट मतलब जैसे कि एकदम नीचे, जैसे मेरे और मैं एक्चुअली हम लोग पूरा फैमिली बैठे हुए हैं, मैं जी हम सबका अपना अपना देख रहे थे माउंट का। तो जी, जो माउंट जो थोड़ा ऊंचा करके जो है ना, वो हमारे किसी के भी मतलब ठीक अंगूठे के, कोई भी अंगूठे के ठीक नीचे नहीं है। नीचे नहीं है, ओके। मैंने बताया ना आपको, वो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। और कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनका जस्ट नीचे आ रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका थोड़ा इधर उधर भी होगा। ठीक है, बट एक्चुअल प्लेसमेंट हमारी वही होती है। अच्छा, ठीक है मैम, ओके, थैंक ठीक है, ओके। प्रमोद सर प्लीज अनम्यूट करिए। मेरा प्रश्न ये है मैडम कि सभी माउंट को हाथ पर एक ही जगह पर स्थान मिला है, लेकिन मंगल ग्रह ऐसा है जिसको 2 जगह पर स्थान मिला, उच्च का मंगल और नीच का मंगल। जी तो बिल्कुल। ये क्या ये आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है या मिल करके व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं?
हाँ सर, मैं आपको बता देती हूँ। मंगल को आप हमेशा, ये लाल किताब के अंदर भी कॉन्सेप्ट आता है। एक मंगल होता है जो आपको बहुत एनर्जी दे रही होती है, आपको अच्छी ऊर्जा दे रही होती है, और दूसरा मंगल होता है जो आपको कलेशी बनाता है, जो आपको झगड़ालू बनाता है, जो आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंग्री बना देता है। करेक्ट। तो मंगल को इसीलिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रथम मंगल, जिसे हम पॉजिटिव मंगल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है द्वितीय मंगल, जिसे हम मंगल बद के नाम से भी जानते हैं। जिनका भी मंगल बद होता है, ऐसे लोगों के घर में कोई भी तीज त्योहार होता है, तीज त्योहारों पे लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य होगा इजीली नहीं होगा, किसी भी मांगलिक कार्य पे तमाशा जरूर होता है। तो वहां पर हम कहते हैं कि जो नेगेटिव मार्स है वो बहुत प्रोमिनेंटली अपना रोल प्ले कर रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर आपका पॉजिटिव मार्स एक्टिव है तो ऐसी जगहों पर देखने को मिलता है कि घर में बहुत अच्छे मांगलिक कार्य होते रहते हैं, व्यक्ति की एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है, व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहता है, एडवेंचरस होता है, करेजियस होता है, और उसके साहस के बल पर वो किसी नेवी में जा सकता है। ये हम सब आगे पढ़ेंगे। जी जी, धन्यवाद। समझ आया सर? जी जी। जी, ओके। पंकज कुमार माथुर सर, प्लीज अनम्यूट करिए। अभिजीत जी बताती हूँ इसके बारे में भी। मतलब पंकज ये सर, दो की जगह चार, चार भी उभरे हुए हो सकते हैं क्या? जैसे मेरे मिसेस के हाथ में है, चार उभरे हुए हैं बिल्कुल बराबर। जी जी जी, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है सर। ये जो माउंट होते हैं ये उभरे हुए भी हो सकते हैं और नीचे धसे हुए भी हो सकते हैं। अब जब हम इसकी प्रिडिक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा उठा हुआ है, समुन्नत है, या बिल्कुल बेकार है। तो जब हम इसको फर्दर अच्छे से समझते हैं तब हम इसकी प्रिडिक्शन कर पाते हैं, और उसी बेस पे जो माउंट के पास जो एनर्जी है, अगर वो अच्छी है तो हम उसे अच्छा कहते हैं, अगर वो एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो हम उसको डिस्टर्बेंस में क्रिएट करते हैं। ये चार चार माउंट बराबर कैसे उभरे हुए हैं? हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। इसको हम राजयोग भी कंसिडर करते हैं। इसमें और भी कुछ चीजें आती हैं जो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, कि अगर चारों माउंट हैं और वहां पर कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है, नेगेटिव चिन्ह के बारे में मैं शायद कल हम क्लास में कवर करेंगे, तो हम इसको राजयोग में भी कंसिडर करते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू, थैंक यू। यस यस। यहाँ पर त्रिशूल के बारे में अभिजीत जी ने पूछा है। त्रिशूल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी डिपेक्ट करता है। जिस भी माउंट पे त्रिशूल बन जाता है या जिस भी रेखा के अंत में त्रिशूल बन जाता है, एक्सेप्ट लाइफ लाइन, ऐसा कहा जाता है ये उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। उसकी ऊर्जा में आप कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी दे देता है। ठीक है। और इनफैक्ट हम ऐसा भी कहते हैं, मैं एक छोटा सा, प्लीज इसके इसके आप इसके ऊपर मुझसे और क्वेश्चंस मत पूछना, क्योंकि हम वो आगे सब करेंगे कंप्लीट। जब किसी की हृदय रेखा पर, अब हृदय रेखा क्या होती है वो हम कल पढ़ेंगे, जब किसी की हृदय रेखा पर त्रिशूल का, अंत में त्रिशूल का सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसे शिव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब शिवजी जी के व्रत रखता है, शिव की उपासना करता है, तो उसके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत आती है वो ऐसे सॉल्व हो जाती है। और ये वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। मेघा कंसल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वहां पे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है अभिजीत जी? नहीं, मैं पुणे में रहती हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हैं मनीष भाटिया सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। ये जो आपने जो ड्राइंग बनाई हुई है इसमें जो एक वो क्रॉस है वो मेरे पास है, तो वो किस चीज का इंडिकेशन है? ठीक है सर, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। सर, जब भी ऐसा क्रॉस होता है ये बताता है ऐसे व्यक्ति को ऑकल्ट में इंटरेस्ट होता है, ऐसा व्यक्ति ऑकल्ट पढ़ना चाहता है, ऑकल्ट को प्रैक्टिस भी करना चाहता है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों के पास दैवीय एनर्जी होती है और इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होती है। ऐसे लोगों को ना इंट्यूटिवली पहले से कुछ चीजों का आभास हो जाता है। तो ये क्रॉस इस चीज को डिपेक्ट करता है। दो क्रॉस है वहां। हाँ सर, तो ये अगर 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो ये उसकी एनर्जी को और बढ़ा रहे होते हैं। तो आपके अंदर सर ऑकल्ट पढ़ने की इंटरेस्ट होगा, आपको अच्छा लगता होगा ऑकल्ट पढ़ना, आपको लगता होता है ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, मजा आता होगा आपको ऑकल्ट पढ़ने में। मेरी डॉटर बोलते ही कुछ तो छोड़ दो। जी सर, थैंक यू। वर्षा जी प्लीज अनम्यूट करिए।
गुड इवनिंग मैम, बहुत गुड अच्छा लगा इवनिंग। आपका थैंक क्लास, यू। बहुत अच्छी थी, समझाने का तरीका काफी अच्छा, और आप बहुत अट्रैक्टिव सबसे पहले। थैंक यू। थैंक यू। मेरे को ये पूछना था कि मेरी जो सन वाली फिंगर है, इसके नीचे यहाँ पे फिश का साइन है, और इस वाली भी फिंगर में सन के नीचे फिश का साइन है, जी तो ये क्या मतलब रिप्रेजेंट करेगा? और यहाँ पे वर्षा क्रॉस। जी, वर्षा जी देखिए, मैं पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं लूंगी। अगर आपको प्रिडिक्शन हाँ करवानी है, आप पामिस्ट्री की कंसल्टेशन लीजिए, मैं आपको गाइड करूंगी। क्योंकि सिर्फ फिश को कंसिडर करके हम प्रिडिक्शन नहीं देख सकते, क्योंकि हमें हाँ हाथ के अंदर और भी चीजों को देखनी होती है। पाम की शेप कैसी है, फिंगर्स की शेप कैसी है, आपके नेल्स की शेप कैसी है, पाम का कलर क्या है, आपकी रेखाएं कैसी हैं, जो ये आपकी फिश बन रही है, ये माउंट पे बन रही है या ये लाइन से कनेक्टेड होके बन रही है। जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड डाउट आप पूछिए, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, फिश का सिंबल बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, और ये जिस भी माउंट पे इंडिपेंडेंटली बन जाता है, ये आपको उस माउंट से, उस प्लेनेट से रिलेटेड जितने भी सुख होते हैं उसको देने की सामर्थ्य रखता है। और इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे उससे रिलेटेड सुख नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए जब आप हमारी आगे की क्लास सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर ऋतिक जी का। ऋतिक जी अनम्यूट करिए। जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। मैम हम जी मेरा एक सवाल है, क्या नेम वगैरह से भी कुछ ये सब ग्रह पे इफेक्ट पड़ता है क्या? एक मिनट, एक मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। यस, आपने क्या पूछा कि नेम से भी डिफरेंस पड़ता है? हाँ, नेम करेक्शन से। आपका क्वेश्चन नेम यस करेक्शन का है। यस मैं यस पहले मैम। तो ऋतिक आपको एक चीज बता देती हूँ। हर साइंस ऑकल्ट के अंदर, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो पामिस्ट्री है, हर साइंस अपने लेवल पे काम करती है। मैंने लोगों के यस सिर्फ नेम करेक्ट कराकर भी रिजल्ट दिए हैं, और सिर्फ लोगों के घर में वास्तु की जो एनर्जी है उसको चेंज कराकर भी रिजल्ट दिए हैं। तो हर साइंस काम करती है, यस बट मैम। आपके लिए कौन सी साइंस काम करेगी, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे इस साइंस को, तब आपको समझ में आएगा। बट यस हर मैम। साइंस के पास पावर है। सिग्नेचर थेरेपी क्या बढ़िया काम करती है। आप नेम की बात कर रहे हैं, सिग्नेचर से भी हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। राघवेंद्र यस सर, मैम हम चाहे जानते उल्टी हैं। फिश हो चाहे सीधी हो, फिश हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। क्लियर हुआ ऋतिक जी? तो मैम क्या इसका क्या है, कुछ भी आप मतलब जैसे और 2 दिन का क्लास बचा हुआ है, तो उसमें जी कुछ भी जरा सा नेम करेक्शन का भी कुछ बता पाएंगे क्या आप? नहीं ऋतिक जी, नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। नेम करेक्शन के लिए पहले आपको जो हमारे एक एक अल्फाबेट वो किस किस नंबर की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा। इसके साथ साथ आपको जब तक फ्रेंड एनिमी का चार्ट पता नहीं होगा, आपको पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर पता नहीं होगा, किस पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर के नहीं वो साथ सब तो कौन सा वो सब तो हम कॉम्बिनेशन। निकाल लिए हैं। हाँ, अगर आप वो निकाल लिए हैं वो तब सब भी हम ये इस चेक क्लास कर का लिए पार्ट हैं। नहीं। नहीं, नेम करेक्शन इस क्लास का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम ओके। केमिस्ट्री सीख रहे हैं। मैं आज की डेट हाँ में मैं ठीक 50 है। से ज्यादा मोडालिटीज जानती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन ये पामिस्ट्री की क्लास है तो हम सिर्फ पामिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है ऋतिक जी? मैम हमको हर चीज चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, न्यूमरोलॉजी भी चाहिए, तो वो भी वैदिक भी चाहिए, पढ़ेंगे ना, लाल किताब भी चाहिए। फ्यूचर में वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। मतलब उससे उससे क्या होता है कि किसी को भी हम इजीली देख के भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उससे आपकी हम बात लोग बच भी बिल्कुल सकते सही हैं, है। उसका हम यूज भी कर सकते हैं। उससे कोई भी चीज आए तो हम लोग उससे ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपकी बात से ठीक है पूर्ण मैम। रूप से सहमत। ओके मैम, मतलब जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, नहीं मोनू जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबके हाथ में क्रॉस बना हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑकल्ट के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर क्रॉस बना हुआ है तो भैया ऑकल्ट के लिए बने हो आप।
ऐसा नहीं है, और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। जुपिटर माउंट का उभार होना, जुपिटर माउंट पे अच्छे सिंबल्स होना, ये भी दर्शाता है कि आप ऑकल्ट सीखना चाहते हो। केतु माउंट पे कुछ तरीके के सिंबल्स बनना, ये भी ऑकल्ट की तरफ आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे हाथों में कुछ रेखाएं का कॉम्बिनेशन भी होता है, जो आपका रुझान ऑकल्ट की तरफ लेकर जाता है। और हमेशा मोनू जी एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज को देखकर आप पूरी प्रिडिक्शन नहीं दे पाएंगे। पूरी प्रिडिक्शन के देखने के लिए आपको सारी चीजों को मर्ज करना पड़ेगा। जब हम कोई सब्जी बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये पनीर की सब्जी है, बट आप मुझे बताइए, क्या पनीर की सब्जी में सिर्फ पनीर होता है? पनीर की सब्जी में प्याज होती है, टमाटर होता है, क्रीम होती है, उसे तो कोई याद भी नहीं करता, पनीर याद रहता है, आज पनीर की सब्जी बनी है। ठीक है, समझ आया? अभिजीत जी अनम्यूट कीजिए। मैम, हेलो मैम। हेलो। मैम, आपने वो त्रिशूल के बारे में बताया था अभी कुछ देर पहले। जी। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो त्रिशूल साइन है वो लाइक टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, मतलब सन माउंट से आपका हार्ट लाइन को छू रहा है, तो हाँ, उसका सिग्निफिकेंस आपने एंड के बारे में बताया था। यस। अभिजीत जी, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, मैं आपको बता देती हूँ। और देखिए, इसके साथ साथ हमें और भी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। वी हैव टू सी द सन माउंट। सन माउंट पे कोई नेगेटिव चिन्ह तो नहीं है? सन माउंट की पोजीशन नहीं मैम। कैसी है? सन की फिंगर कैसी है? मैं आपके अभी पर्सनल ओके प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, ओके ओके जस्ट मैं ओके आपको जो नॉलेज दे रही हूँ वो सुनिए आप, ओके ओके क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सबके हाथों का प्रिडिक्शन करना। ओके मैम ओके मैम। ये जो आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपका वो समझ गई हूँ। मैं आपको मार्कर से बना के दिखाती हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा है ना, जो हाँ, आपके मतलब इतने ऊपर से नहीं, बट इट्स लाइक बहुत हार्ट छोटा लाइन को लाइन। टच करी है हाँ ना? जी जी जी। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको दे सकती है। इसके साथ साथ हमें और भी चीजें कंसिडर करनी होती हैं। मैं ये पूरी प्रिडिक्शन नहीं है अभिजीत जी, ठीक है? मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, ये ओके पूरी प्रिडिक्शन नहीं है। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। तो अच्छा, मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लेती हूँ, अगर किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है विच आई नीड टू आंसर। आशीष नायक जी बोलते हैं मैम मंगल का, ठीक है आशीष जी आप होल्ड करिए, मैं सबकी क्वेरी ले लेती हूँ। उसके बाद आपका भी जो क्वेश्चन है मैं उसको दोबारा से रिपीट करूंगी। ठीक है, रंजना जी, केतु माउंट जो होता है, ये देखिए, ये आपका शुक्र माउंट है, ये आपका मून माउंट है। शुक्र और मून माउंट के बीच में आपका केतु माउंट स्थित होता है। क्लियर हुआ? मेरा ये हाथ रीड मत करना, मैं लेफ्ट हैंडी नहीं हूं, आई एम राइट हैंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और कौन है जिसका क्वेश्चन लूंगी? सबके क्वेश्चन लूंगी वन बाय वन। दीनबंधु सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। आपकी ना लास्ट टाइम आवाज नहीं आ रही थी, मैंने आपको अनम्यूट किया था पहले भी। हेलो, नो वॉइस सर, प्लीज चेक करिए। रवि सोनी जी अनम्यूट करिए। हेलो मैडम। हेलो राधे सर। राधे जी। राधे राधे। हाँ मैडम, जैसे आप बता रहे हैं कि जो ये फार्मेसी जो है, हम जैसे किसी को प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें न्यूमरोलॉजी भी होती है, वास्तु भी को देखकर, हर चीज को देखकर हम किसी को सजेशन देते हैं। तो इसमें हम जो आपने बताया कि इसको हम प्रॉपर वे में कैसे और अच्छी तरह समझ पाएंगे, कर पाएंगे, ये हमें किस किस के, आपने जो बता दिया, जैसे भी हमारा जो फर्स्ट फिंगर होता है जो ये गुरु का है, सेकंड मिडल है ये शनि है, थर्ड जो सूर्य का है, फिर अपना ये आ गया बुध, फिर शुक्र है, चंद्रमा जी है। तो अब जी जैसे इसमें ये बताएं जो लाइंस होती हैं, जो रेखाएं हैं जो हमारी, कुछ जो चिन्ह बताए आपने, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे क्रॉस हो गया वो नेगेटिव होता है कुछ, तो इसमें अब कई कई में तो अलग अलग होता है जैसे, तो उसमें और कैसे हम इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे और कैसे। सर, उसके लिए आपको आगे की क्लास हमारी ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसमें आप इन डेप्थ पूरा समझ पाएंगे कि हाथों पे सर त्रिशूल का भी सिंबल होता है, भाला होता है, मंदिर होता है, लोटस होता है, खिड़की होती है, बहुत सारे सिंबल होते हैं सर, बहुत सारे। जी। लेकिन हर एक की प्रिडिक्शन अलग होती है, किस माउंट पे बन रहा है, उस माउंट की एनर्जी कैसी है, उस माउंट की पोजीशन कैसी है। तो मैडम ये ठीक है, पोजीशन हम हैंड से कैसे देखते हैं, हैंड से कैसे दिखी जाएगी? किस चीज की माउंट सर? जैसे किसी भी मतलब ग्रह की पोजीशन कैसे दिखी जाएगी हैंड से?
ये उसकी सर है। ग्रह की पोजीशन तो फिक्स है ना सर, ये तो चेंज नहीं हो रही है। गुरु माउंट हाँ आपका जी, यहीं पर है, शनि माउंट आपका तो यहीं वही पर है, है, ये तो फिक्स है। वही क्या, वो तो वही नहीं, मतलब उनकी, फिर हम कैसे, मतलब कैसे हम उसको जजमेंट लेते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे हम हम्म। सजेशन देते हैं कि हम कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हाँ सर, उसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अभी हमारे पास 2 दिन और हैं, और उसमें भी हमें अगर इन डेप्थ में सीखना है तो मैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज दूँ। ठीक है। तो अच्छा थैंक यू मैडम, एक सर। चीज होता है जैसे हाँ। कि हम कहते हैं कि दोनों हाथों की रीडिंग एक साथ की जाती है। मोस्टली हम्म। हम जैसे जो जेंट्स का है वो राइट देखा जाता है, और जी लेफ्ट को भी हम देख के ही बताते हैं जैसे। जी सर, लेफ्ट एक्चुअली जो हमारा वर्किंग हैंड होता है वो हमारी इस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और जो नॉन वर्किंग हैंड होता है वो हमारी पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास हैं, जो हम करके आए हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो दोनों को इसीलिए मिक्स। हाँ सर, हम कर सकते हैं। जब कोई बहुत ही मेजर व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, तो मेजर प्रॉब्लम में हमें पास्ट लाइफ की क्लिनजिंग करवाने के लिए हम उस हाथ को, जो हमारा नॉन वर्किंग हैंड है, उसको कंसिडर कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू, आपको काफी अच्छा लगा। आपने जो समझाया एक ही बार में समझ में आ गया। बहुत ही अच्छी तरह से आपने, काफी अच्छा, मतलब बिल्कुल सिंपल उसमें, इजीली जी हमें समझ में आ गया मैडम। और भी आगे भी थोड़ा सा हम समझेंगे, अच्छी तरह बिल्कुल, कल की सीखेंगे क्लास इसको। जरूर अटेंड करिएगा। कल हम बहुत जी जरूरी रेखाओं के बारे में समझेंगे। रेखाएं कहाँ से उनका उद्गम स्थान होता है, किस तरीके से, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जी जी चलिए। जी जी मैडम, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू जी। जी जी सर, मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है मेघा कंसल के नाम से है, आपको मिल जाएगा। वहां पे मेरी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस, जो छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, डे टू डे लाइफ में आप क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, वो आप वहां से ले सकते हैं। तो मैं अपडेट करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज, तो वो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके जी। रितु जी, आपका एक क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट करिए। रितु जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, बिल्कुल है, मेघा कंसल के नाम से जी रितु जी। मैं ना ग्रह के बारे में पूछना चाह रही थी। वो जो आपने ग्रह बताया ना, जी उसमें मतलब मैं थोड़ा सा पहले कभी पढ़ी थी कि प्लूटो करके कोई ग्रह होता है, तो उसका भी जी कुछ होता है नहीं क्या? रितु, हम एज ऑफ नाउ हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ हम अपने ये 9 प्लैनेट्स को पकड़कर ही रीडिंग करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे और इसे समझेंगे। अच्छा, तो मतलब प्लूटो का कोई उसमें रोल नहीं होता? ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम जो ये 9 प्लैनेट्स हैं हम इसे ही कंसिडर करें। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है कि जो हाथ का जो वो हृदय रेखा, जी हृदय रेखा जो होता है, एक वो गुरु पर्वत पे जाते हैं बिल्कुल। और एक बिल्कुल सीधा लाइन होता है, तो उसका भी बिल्कुल कुछ मतलब होता है ना, मतलब 100%। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, रेखा कहाँ पर जाकर अंत हो रही है, कहाँ पर मुड़ रही है, रेखा के अंत में क्या सिंबल बन रहा है, कहीं रेखा 3 पार्ट्स में विभाजित तो नहीं है, कहीं रेखा 2 पार्ट्स में विभाजित तो नहीं है, कहीं रेखा के अंत में फिश तो नहीं बन रही। हर चीज की प्रिडिक्शन होती है। रेखा कहाँ पर आकर रुक गई है, उसकी भी प्रिडिक्शन होती है। रेखा कितनी मोटी, कितनी पतली, कितनी गहरी है, उसकी भी प्रिडिक्शन होती है। ये बहुत ओके मैम। बारीक साइंस है और बहुत सरल साइंस है, आपको अच्छा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी उसके लिए। तो इसके बारे आगे पढ़ाया जाएगा ना, वो सीधा रेखा, हृदय रेखा वाला, और वो गुरु पर्वत देखिए पे जो 2 डेज जाते हैं? में, 2 डेज 3 डेज में जितना कंटेंट मैंने आपको प्रॉमिस किया है उतना मैं आपको पूरा दूंगी। ठीक है। ओके। बाकी का पढ़ने के लिए आपको सजेशन दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, वो आप कर सकते हैं। ओके मैम, वैसे बहुत अच्छा बताई आप, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक जी यू। जी। रवि सोनी जी प्लीज अनम्यूट करिए। प्रमोद जी, रिजल्ट उसका भी रिजल्ट आता है, डेफिनेटली आता है। पर्सनल प्रिडिक्शंस नहीं करूंगी मैं, प्लीज। रवि सोनी जी प्लीज अनम्यूट करिए। राधे राधे मैडम। मैडम आपसे अभी शायद बात होगी है जी। अच्छा अभी, हो गई है, ओके ओके ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे।
मीनाक्षी शर्मा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैम ये आपका कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा? ये वाला कोर्स 3 डेज का करने के बाद? नहीं, जैसे आप अपना मेन कोर्स जो बता रहे हैं। जी जी जी, उसमें मिलेगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, ओके जी। मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। और अशोक महेश्वरी जी, सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार आपका सर। इंस्टाग्राम पर कौन सा मेगा कंसल के नाम से मैं देख रहा हूँ, तो कई कई आ रहे हैं आपके। सर देखिए, मेघा कंसल के नाम से है, वहां पे आपको मेरी फोटो दिख जाएगी। वहां पे मेरी बहुत सारी वास्तु की, पामिस्ट्री की बहुत क्या सारी या वीडियोस डली हुई इसमें हैं। अगर आपकी लिंक मिल जाए तो लिंक से फिर क्या क्या ठीक हम है सर, डायरेक्ट उस पे मैं जा अभी सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम का अपना लिंक जो हैंडल है वो शेयर करवा दूंगी, तो आप वहां जी से हाँ, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। जी हाँ, उससे क्या है, कम से कम पता चल जी जाएगा। जी बिल्कुल। मैडम आप ठीक है, संस्कार अग्रवाल की बहन है, हाँ जी सर। सिस्टर है? जी तो मैं उनके उसमें मिला था ना एक बार, मैं ओके। यहाँ जी दिल्ली सर, में प्रोग्राम था उनका, जी जी तो जी ओके। उस वक्त हो सकता है आपसे मुलाकात मैं हुई हो। उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। अच्छा, तभी वो पूना आए दिन पूना पूना की बात करते रहते हैं। मेरी पर्सनली भी मिला गया था, खुर्जा घर पे भी मिल के आया हूँ उनसे, अच्छा अच्छा, वो मेरा इसलिए। फर्स्ट स्टूडेंट है। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि जी मेरी बड़ी बहन ने ही सब कुछ सिखाया है मुझे, जो भी मेरे को किया है वो सब वो बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू सर जी। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू अभिजीत जी। हाँ जी प्रमोद जी, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं हर सोशल मीडिया पे हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। प्रिया, थैंक यू मैम फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली, लव टू कनेक्ट विद यू बैक। थैंक यू प्रिया। प्लीज शो फर्स्ट स्लाइड फॉर पोजीशन ऑफ ऑल प्लैनेट। यस मनीष जी, मैं दिखा देती हूँ। नील राज जी प्लीज अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बताइए। मैम अगर गवर्नमेंट जॉब का अगर देखना हो तो सूर्य परत का देखना पड़ेगा ना? हाँ, सूर्य माउंट को हम कंसिडर करते हैं, उसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी होती है। ठीक है, सिर्फ उसे देखकर हम और प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। हमें और भी राजयोग होते हैं जो हाथ में बनते हैं, हमें उन्हें भी कंसिडर करना होता है। और ये एक्टिवेशन कब हो रहा है हमें वो भी चेक करना होता है। सिर्फ एक के बेस पे हम प्रेडिक्शन नहीं देंगे। ओके मैम, आपने जो अभी ब्रेक में एक महाराज का फोटो दिखाया था, वो कौन है? किसमें? अच्छा, गुरु जी, ये हमारे आपने? गुरु जी हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम पे मैंने उनका एक चैनल दिखा है। जी अ, तो एक चौहान करके है, वो मिरेकल करते हैं। जी अ, अ, सर, आपकी आवाज ना बहुत इंटर डिस्टर्ब हो का रही है। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है जी, ओके। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आप सबकी क्वेरीज ले चुकी हूँ। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो हम कल की क्लास में कनेक्ट करेंगे। कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। शार्प 7:30 हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आएंगे ना आप कल की क्लास में? कौन कौन स्टूडेंट आने वाला है फटाफट मुझे बता दो। मी लिख के बता दो, मैम मैं तो आने वाला हूँ। ठीक है, तो कल की क्लास में फिर से नई नॉलेज हम सीखेंगे और नया ज्ञान हम अर्जित करेंगे। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी इन 3 दिनों में मैं आपको एटलीस्ट अच्छी नॉलेज देकर विद रेमेडीज के साथ आप लोगों से कनेक्ट करूं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं क्लास को ओवर करती हूँ। मेरे साथ साथ मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। और मैं क्लास खत्म करने से पहले हमेशा बोलती हूँ, टिल देन मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री जय राम, जय श्री श्री राम। राम, जय श्री जय श्री राम, राम। जय जय श्री श्री राम। राधे राम। जय जय श्री श्री राम। राम। राधे राधे।